गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशंस। अभी तक हम लोग ये जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस, उसके मेजर पार्ट को पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आया, अक्टूबर रेवोल्यूशंस कैसे हुए और फिर सिविल वॉर कैसे हुए, और इन सब के ऊपर लेनिन ने कैसे डोमिनेंसी अपनी एस्टैब्लिश की, और इन्हीं से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशंस। तो पहले हम इन दो चीजों को समझते हैं, स्टालिनिज्म को और कलेक्टिवाइजेशंस को। आप अगर स्टालिनिज्म देखेंगे और कलेक्टिवाइजेशंस देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। स्टालिन से बना है स्टालिनिज्म और कलेक्टिव से बना है कलेक्टिवाइजेशन। अब आप पूछेंगे कि ये स्टालिन का मीनिंग क्या होता है। डिक्शनरी मत उलझिए, स्टालिन का कोई मीनिंग नहीं होता है। दरअसल स्टालिन एक आदमी का नाम है जो रशिया के अंदर लेनिन के बाद उस चीज पूरे रशिया को, पूरे यूएसएसआर की कमान को अपने हाथों में लिया था। स्टालिन का पूरा नाम जोसेफ स्टालिन था। जब लेनिन का डेथ 21 जनवरी 1924 में हो गया था तो उसके बाद रशिया की जो कमान है, यूएसएसआर की कमान है, वो स्टालिन के हाथ में ही आ गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ड्रीम्स लेनिन ने देखा था उसको पूरा करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन था तो वो था स्टालिन का। यानी और अगर हम देखें तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेनिन ने रशिया के अंदर लाए थे, वहां पे रेवोल्यूशंस को सक्सेस किया था। लेकिन अगर उस आइडियोलॉजी को के रूट को अगर रशिया के अंदर किसी ने डीप किया, किसी ने फ्लोरिश किया, तो वो था स्टालिन। तो स्टालिन और आईएसएम जो है हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ने आईएसएम इज्म लगा हो तो वो उसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टालिनिज्म का मतलब स्टालिन की आइडियोलॉजी जिसके ऊपर चलकर रशिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी के तौर पर अपने आप को कन्वर्ट कर चुका था। तो स्टालिनिज्म क्या है, इस चीज को हम लोग पहले देखते हैं। द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टालिन। यानी उस समय को उस वक्त को जो है उस पीरियड को स्टालिनिज्म कहा जाता है, जिस पीरियड के दौरान जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उसका हेड था, यानी स्टालिन हेड था। हिज आइडिया dominated the USSR and that period came to know as Stalinism। यानी जो स्टालिनिज्म की आइडिया थी और जो यूएसएसआर के ऊपर जो टाइम पीरियड था जिसके ऊपर वो डोमिनेट करते थे, तो उसे जो है हम लोग स्टालिनिज्म कहते हैं। स्टालिनिज्म जो है या स्टालिन जो है वो रशिया के अंदर आप देखेंगे तो लेनिन के डेथ के बाद 1953 तक जो है स्टालिन रहता है। यानी 1924 में लेनिन के मरने के बाद यूएसएसआर की कमान, रशिया की कमान स्टालिन के हाथ में रहता है, और उसके डेथ होने तक, यानी जब वो डेथ किया था 5 मार्च 1953, तब तक जो है उसकी कमान यानी रशिया की कमान स्टालिन के हाथ में थी। और इसी टाइम पीरियड को और इस टाइम पीरियड के दौरान जो स्टालिन ने देश के कंस्ट्रक्शंस के लिए, देश के निर्माण के लिए जो आइडियाज दिए उसे ही हम लोग स्टालिनिज्म कहते हैं। यानी इन शॉर्टली अगर देखा जाए तो स्टालिनिज्म एक पीरियड्स है जिस पीरियड्स के दौरान उसके आइडियोलॉजी के जरिए रशिया का डेवलपमेंट हुआ, रशिया का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब सवाल उठता है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशंस को कहते हैं हिंदी में सामूहिकीकरण। तो कलेक्टिवाइजेशंस का मतलब होता है कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर एंड परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन कलेक्टिव बेसिस। यानी जो
अलग अलग किसान हैं उनके खेतों को एक साथ मिला देते हैं और फिर सब यानी जिन लोगों की जमीन ली गई है उन सब मिलकर एक साथ उस खेत पर खेती करते हैं, तो उसको ही जो है हम लोग कलेक्टिवाइजेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, आपके दोस्त की जमीन ले ली, स्कूल के टीचर्स की जमीन ले ली और सबको जो है एक साथ मिला दिया और हम सबों की जो जमीन ली गई है तो हम सब मिलकर उस खेतों के अंदर काम करने लगे और जो भी प्रोडक्शंस हुआ तो उसे अपने लैंड के एरिया के हिसाब से, अपने लेबर के हिसाब से उसके प्रोडक्शंस को हम लोग आपस में बांट लिए, तो उसे ही हम लोग जो है कलेक्टिवाइजेशंस कहते हैं, सामूहिकरण कहते हैं। यानी कई खेतों पर एक साथ मिलकर कई लोगों के द्वारा, कई लोगों के जरिए खेती किया जाना। तो आज हम लोग इसी स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कलेक्टिवाइजेशंस, इस सामूहिकरण की जरूरत रशिया के अंदर क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, यानी उसके रीजन क्या है, रीजन फॉर कलेक्टिवाइजेशंस, यानी सामूहिकरण के क्या कारण थे, इस चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जब रशिया के अंदर प्लांट इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर किस तरह से जब लेनिन थे तो उन्होंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लॉन्च किए और जब स्टालिन का भी दौर आया तो 5 ईयर प्लानिंग लॉन्च किए। तो उस दौरान यानी जब प्लान इकोनॉमी लॉन्च की गई थी रशिया के अंदर, सेंट्रलाइज्ड सारे सिस्टम हो रहे थे, तो उस दौरान एक और डिसीजन लिया गया था कि एग्रीकल्चर्स का कलेक्टिवाइजेशन किया जाना चाहिए, जो फार्मिंग है उसका कलेक्टिवाइजेशन किया जाना चाहिए, उसका सामूहिकरण किया जाना चाहिए। और जो कलेक्टिवाइजेशन है उसके रीजन है वो वहीं से जुड़े हुए हैं, यानी कलेक्टिवाइजेशन के डिजास्टर, उसकी विपदा से जो निकला उसी चीज से जो है उसका रीजन है। तो कलेक्टिवाइजेशंस के जो रीजन थे तो उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो 1928 में रशिया के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी, खास करके उसके शहरी इलाकों में। By 1927 and 28, Soviet Russia was facing shortage of food grain, especially in town. यानी 1927-1928 ईस्वी में यूएसएसआर, वही यूएसएसआर जो 15 स्टेट्स को मिलाकर बनाए गए थे, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक जो बनाए गए थे, वही यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के शहर, खास करके शहरों में जो है फूड ग्रेन की यानी खाने पीने की सामानों की कमी महसूस की जाने लगी थी। अब कहेंगे कि ये टाउन के अंदर, शहर के अंदर ही ये शॉर्टेज क्यों हो रही थी, कंट्री साइड के अंदर क्यों नहीं हो रही थी? शहर में तो बहुत पैसे होते हैं, हाँ बहुत पैसे होते हैं, लेकिन शहर के अंदर है कि जमीन की कमी होती है, वहाँ खेती नहीं होती है और जो खेती होती है वो गांव के अंदर होती है। तो शहर के अंदर जब खेती नहीं होती है तो क्या लोग सिर्फ रुपया खाएंगे या खेती अपने छतों के ऊपर करेंगे? नहीं ना। तो वो जो टाउन होते हैं उनके लिए फूड ग्रेन की सप्लाई कंट्री साइड से होती है। तो कंट्री साइड के अंदर तो खेती बाड़ी हो रही थी, तो जब खेती बाड़ी हो रही थी तो वहाँ के लोग अपने यूज के लायक जितना उनको नीड्स था उस हिसाब से वो प्रोडक्शंस कर लेते थे, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते थे। लेकिन टाउन के लोग तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शंस में नहीं लगे हुए थे, वो टोटली डिपेंडेंट थे कंट्री साइड के प्रोडक्शंस पर, और कंट्री साइड से जो है प्रोडक्शंस आ नहीं रहा था टाउन में, जिसकी वजह से टाउन के अंदर फूड ग्रेन की जो शॉर्टेज फील की जाने लगी। जब शॉर्टेज फील की जाने लगी तो स्टालिन ने सोचा कि हो सकता है जो फार्मर्स हैं वो सप्लाई को रोक रखे हो, इस उम्मीद पर कि शायद प्राइस बढ़े तो हम उसकी सप्लाई करें। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सारी चीजों की जो प्राइसेस थी
यानी जो फूड ग्रेन थे उनके प्राइसेस को फिक्स कर दिए। टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट व्हिच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। यानी जो सरकार थी वो प्राइस जो है, यानी ये जो संकट आ गई थी, ये जो मुश्किल आ गई थी टाउन के अंदर फूड ग्रेन की शॉर्टेज की, उसको जीतने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम, उस पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स की के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था और उससे पर ही सबों को बेचना था, उससे ज्यादा रेट पर कोई बेच नहीं सकता था। ऐसा इसलिए उसने किया, उसको इस एग्जांपल के साथ आप समझ सकते हैं कि जब खेती का सीजन होता है, जैसे अप्रैल में गेहूं कटने लगता है, वेट कटने लगती है, तो आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि उस सीजन के अंदर जो वेट है गेहूं है उसके प्राइसेस कम होते हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स उसको सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं जो रेट रहा उसी पर। लेकिन जो थोड़े प्रॉस्पर है, जो थोड़े समृद्ध फार्मर्स हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक इसलिए कर लेते हैं कि जब थोड़े प्राइस हाइक होंगे, थोड़े दाम इसके बढ़ेंगे, तो जो है वो वीट को, वो गेहूं को सोल्ड करेंगे। तो यही सोच जो है स्टालिन के दिमाग में थी कि कहीं ऐसा कंट्री साइड के फार्मर तो नहीं कर रहे हैं, वो गेहूं को, मकई को या जो भी फूड ग्रेन्स है उनके का स्टॉक तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया। तो प्राइस फिक्स करने का क्या मतलब था कि जितना गेहूं की कीमत, मान लो कि एक क्विंटल गेहूं की कीमत 1600 अप्रैल के अंदर है, और अगर इसकी प्राइस फिक्स कर दिया जाए तो दिसंबर के अंदर भी, नवंबर के अंदर भी, मार्च के अंदर भी जो है क्या इसकी प्राइस 1600 ही रहेगी, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, न कम होगी न ज्यादा होगी। तो क्या है, फार्मर ये सोचने लगेंगे कि चलो भाई कि इसको बेच ही दिया जाए, झूठ का इसको सुखाने में, इसको स्टॉक रखने में, इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो रेट है उस पर ही बेच दिया जाए। तो इसी सोच को लेकर जो है स्टालिन ने उन फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस थे, जो वैल्यूज थे, उसको फिक्स कर दिया। लेकिन फिक्स कर दिया, लेकिन उससे फार्मर्स जो हैं, जो किसान थे, वो खुश नहीं थे और उस कीमत के ऊपर जो है वो बेचना, यानी जो फूड ग्रेन्स थे उसे बेचना नहीं चाह रहे थे। बट किसान रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट एट दिस प्राइस। यानी जो फार्मर्स थे, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया था, उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट को फूड ग्रेन बेचने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। लेनिन के बाद स्टालिन जो पावर में आए थे, जो सत्ता में आए थे, अब उन्होंने सोचा कि जो प्राइस फिक्स करने का जो आइडियाज था वो फिलअप हो गया है, और इस चीज को, यानी जो प्राइस शॉर्टेज है, इसको कमी, इस शॉर्टेज को कम करने के लिए, शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब उन्हें कड़े कदम उठाने होंगे। और इसी कड़े कदम के तहत उन्होंने ऐसा किया कि स्टालिन बिलीव्ड दैट रिच पीसान, कुल्लक्स and traders in the countryside were holding stock in the hope of high price। तो जो स्टालिन थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जो रिच किसान हैं, जो अमीर किसान हैं, जिसे रशियन लैंग्वेज में कुल्लक्स कहा जाता था। कुल्लक्स का मतलब होता है रिच किसान, यानी ऐसे किसान जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, जो वेल ऑफ हैं, वेल टू डू हैं, वैसे किसान को रशिया के अंदर कुल्लक कहा जाता था। तो जो सत्ता में आए थे स्टालिन, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जो पीजान्स हैं, पीजान्स में स्पेशली कुल्लक्स, जो रिच पीजान्स हैं वो, और जो ट्रेडर्स हैं वो जो है, जो गुड्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनका स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, शहरों के अंदर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप देखते हैं कि बार बार या अक्सर जो है हमारे यहाँ प्याज के प्राइस, ओनियन के प्राइस हाइक कर जाते हैं। तो इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारे पास प्याज आ रहा है, जो ओनियन आ रहा है, वो डायरेक्ट हमारे
पास नहीं आ रहा है, वो फार्मर्स से ट्रेडर्स लेते हैं और ट्रेडर्स से जो है हम तक पहुंचता है। तो फार्मर्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो फार्मर ही स्टॉक करके रख लेते हैं, कभी जो है ट्रेडर्स ही स्टॉक करके रख लेते हैं इस उम्मीद पर कि जब इसका रेट हाई होगा तब ये मार्केट में इसकी सप्लाई करेंगे। और मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का फंडा ये है कि जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइस हाइक करेंगे, उसके प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। तो जब ट्रेडर्स या फार्मर्स जब प्राइस हाइक करने लगते हैं, जब बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने स्टॉक्स को निकालते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से प्याज की हमारे यहाँ किल्लत हो गई थी और कितने महंगे हो गए थे। तो स्टालिन के दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये जो शॉर्टेज है वो इसलिए है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो रिच पीजांट्स हैं, उन्होंने फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा है और इस उम्मीद पर स्टॉक करके रखा है कि जब इसके प्राइस हाइक करेंगे, इसके प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, तब वो जो है इसे बेचेंगे। और इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने स्टालिन ने कड़े कदम उठाए और उन्होंने ये तय किया कि इस काला बाजारी को वो रोकेंगे और जिनका जो माल स्टॉक करके रखे हुए हैं उनको जब्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई कन्फिस्केटेड। स्पेकुलेशंस का मतलब होता है काला बाजारी, यानी आप किसी सामान को स्टॉक करके रख लिए हैं इस उम्मीद पर कि जब उसके प्राइस हाइक कर जाएंगे, उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो उसे मार्केट में हम सेल करेंगे। तो इसलिए स्टालिन ने ये तय किया कि स्पेकुलेशंस हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी काला बाजारी को रोका जाए एंड सप्लाई कन्फिस्केटेड, यानी जो लोग जो है स्टॉक करके रखे हुए हैं सामानों को, उनको जब्त कर लिया जाए। लेकिन और इसके लिए उन्होंने और भी दूसरे कदम उठाए। दूसरे कदम उन्होंने ये उठाए कि 1928 में उन्होंने ये तय किया, क्या तय किया कि ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया वेयर टॉर्नेड बाय द पार्टी सुपरवाइज enforced ग्रेन कलेक्शन एंड रेडी पुल्स। उन्होंने ये तय किया कि जो 1928 में कि जो उनके पार्टी है, पार्टी का मतलब यहाँ पर आप कांग्रेस और बीजेपी नहीं लेंगे, पार्टी का मतलब यहाँ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर स्टालिन थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, वो उस एरिया में जहां फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जहां खेती बाड़ी होती है, वो उस एरिया में जाएंगे, उसका सुपरवाइज करेंगे, यानी उसको देखेंगे और किसानों से जबरदस्ती वो फूड ग्रेन्स को परचेज करेंगे, उसे खरीदेंगे, चाहे किसान की मर्जी हो या ना हो। जो गवर्नमेंट ने रेट तय कर दिया है उसी रेट पर वो खरीदेंगे। जो फार्मर्स हैं उनको स्टॉक्स नहीं करने दिया जाएगा, जो फार्मर्स हैं उसको जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उससे ज्यादा रेट पर उन्हें नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ इससे भी ज्यादा उन्होंने ये जो कुल्लक्स थे यानी रिच पीजांट्स थे, उनके स्टॉक्स पर भी रेड करना शुरू किया, यानी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया वेयर टॉर्नेड बाय पार्टी सुपरवाइज enforced ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग्स कुल्लक। यानी जो शॉर्टेज की कमी थी फूड ग्रेन की, उसको दूर करने के लिए अब कम्युनिस्ट पार्टी ने किया कि अपने पार्टी के मेंबर्स को फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में भेजने लगे, जहां वो सुपरवाइज करते थे और फार्मर्स से जबरदस्ती इन्फोर्स्ड ग्रेन का कलेक्शंस करते थे, यानी उनसे परचेज करते थे। और जो फार्मर्स जो कुल्लक्स थे, जो रिच पीजांट्स थे और जो स्टॉक करके रखते थे, उनके स्टॉक्स पर वो रेड भी किया करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के बावजूद जो फूड शॉर्टेज टाउन एरिया में थी वो कम हो सकी थी? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो सकी थी, बल्कि जो शॉर्टेज था वो और इंक्रीज कर रहा था। डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यू, यानी ये जो स्टेप्स लिए थे
के फिक्स प्राइस को फिक्स कर दिया था। उसके अलावा प्राइस को फिक्स किया, उसके अलावा स्टॉक्स पर रेड किया, स्पेकुलेशंस को रोका। इन सब के बावजूद जो है जो शॉर्टेज थे वो कंटिन्यू रहा। जब ऐसा कंटिन्यू रहा तो स्टालिन ने ये डिसीजन लिया कि कलेक्टिवाइजेशंस यानी सामूहिकरण, यानी खेती के सामूहिकरण, कलेक्टिवाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर्स को लॉन्च किया जाए, उसे जो है वो स्टार्ट किया जाए। और कलेक्टिवाइजेशंस को लॉन्च करने के पीछे उन्होंने आर्गुमेंट्स दिया। आर्गुमेंट वाज गिवन दैट, यानी जो उन्होंने आर्गुमेंट्स दिया, उन्होंने जो दलीलें दी वो ये थी कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग वाज आल्सो ए रीजन फॉर गेनिंग ग्रेन शॉर्टेज, यानी जो खेत के जो छोटे साइज हैं वो फूड ग्रेन के शॉर्टेज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी छोटे छोटे जो खेत हैं वही जो है फूड शॉर्टेज के लिए के कारण है। अब कहेंगे कि छोटे छोटे खेत क्यों थे और वो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, वो कैसे रीजन बने हुए थे। तो आपको याद होगा कि जब 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशंस हुए थे, तो अक्टूबर रेवोल्यूशंस के बाद लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे लैंड ले ली गई थी और जो जिनके पास जमीनें नहीं थे उनको उनकी जरूरत के हिसाब से जमीनें दी गई थी, यानी जो जो बड़े बड़े फार्म थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। अब जानते हैं जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं उनको ऑपरेट्स करना भी दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है कि मान लें कि मेरी जमीन है, आपकी जमीन है, आपके भाई की जमीन है, आपके दोस्त की जमीन है, सबके छोटे छोटे पीसेस है, तो सबके प्लॉट पर जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो थोड़ा जमीन और शॉर्टेज हो गया। सबके प्लॉट पर जो है एग्रीकल्चर्स के लिए, इरिगेशंस के लिए पानी जाना चाहिए, तो उसके लिए कैनल बनेगा, तो और जगह छोटी हो गई। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जब खेतों में जाएंगे तो जिसका प्लॉट होता है वो आप घेरे हुआ होता है, 4 इंच 5 इंच 6 इंच जो है मिट्टी का ही वो उठा हुआ होता है, जिसे पगडंडी कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो प्लॉटिंग है जो है एग्रीकल्चर्स में दिक्कत होती है, क्योंकि वैसे फॉर्म्स के ऊपर जो है हेवी चीजें, जैसे मान लें कि ट्रैक्टर को पहुंचने में दिक्कत होती है, जनरेटर पंपिंग सेट को पहुंचने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहा गया कि जो फील्ड का, जो खेत का छोटा साइज है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग वाज आल्सो ए रीजन फॉर गेनिंग ग्रेन शॉर्टेज, यानी जो छोटे छोटे खेत हैं वो ग्रेन शॉर्टेज के मेन रीजन है। और कहा गया कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे खेतों को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता है, यानी उसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। स्मॉल साइज किसान फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, यानी किसानों के जो छोटे छोटे खेत हैं उन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता है, उनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। आधुनिकीकरण करने का मतलब है कि मशीन के जरिए उनके ऊपर खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन खेतों तक उन मशीनों को पहुंचाना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। तो अब मॉडर्नाइज करने के लिए, टू मॉडर्नाइज फॉर्म, यानी इस फॉर्म को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा फार्म शुड बी रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइन विच मिशनरी, यानी उन खेतों को मॉडर्नाइज करने के लिए जो खेत हैं, एक तो छोटे छोटे खेतों को मिला देना चाहिए और उन खेतों को जो है इंडस्ट्रियल लाइन यानी औद्योगिक लाइन के ऊपर जो है चलना चाहिए और उनके अंदर मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो, का हार्वेस्टिंग के लिए जो है मशीन का इस्तेमाल हो, या फिर जो है थ्रेशर का इस्तेमाल हो दाना को भूसा से अलग करने के लिए, यानी जो भी इक्विपमेंट हो सकता है मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए उसका जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्लाक्स, यानी जो अमीर किसान, जो अमीर किसान है उनको जो है उनका उन्मूलन कर देना चाहिए, उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी
जो बड़े बड़े किसान हैं उन सब की जमीन को लेकर जो है एक साथ मिला देना चाहिए, उसके ऊपर एक साथ जो है वो खेती होना चाहिए। लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फॉर्म एस्टैब्लिश, यानी उन सबको मिलाकर एक बड़ा फॉर्म एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए जिसके ऊपर जो है स्टेट का कंट्रोल हो। स्टेट का मतलब है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, यानी हम कह सकते हैं कि इसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो उन्होंने मेथड दिया कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उन सबों की जमीन को एक ले लिया जाए और एक साथ मिला दिया जाए और उस पर सब मिलकर एक साथ खेती करें। इसके अलावा वैसे खेतों में जो है मशीनों का इस्तेमाल हो, उसे इंडस्ट्रियल लाइन, औद्योगिक लाइन के ऊपर डाल दिया जाए, यानी कि मॉडर्नाइज तरीके से उनके अंदर फार्मिंग हो। और उसके लिए ये जरूरी था कि जो रिच पीसान्स हैं, जो अमीर किसान हैं, उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए और इन सारे प्लॉट्स को लेकर गवर्नमेंट के अंदर दे देना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, स्टेट के कंट्रोल में दे देना चाहिए और उसी की निगरानी में खेती हो। और फिर जो प्रोडक्शंस आए, जिनकी ज़मीन है उनके बीच, उनके लेबर के हिसाब से, उनकी ज़मीन के हिसाब से उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो ये तो स्टालिन के आइडिया थे कि ऐसा करने से जो है फूड शॉर्टेज टाउन के अंदर है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इसके लिए जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो तैयार थे? वेर पीपल विलिंगली फॉर दैट? क्या इसके लिए आम लोग तैयार थे? आम लोग कहने का मतलब है कि जिनकी खेत थी, जिनके फार्म्स थे, वो ऐसा करने के लिए, यानी अपने लैंड को, अपने फार्म को गवर्नमेंट के कंट्रोल में देने के लिए क्या वो तैयार थे? तो और इसी चीज को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशंस तो आज हम लोगों ने देख लिया और इस चीज को अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थे, यानी कलेक्टिवाइजेशंस जब इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ये चीज जो है रशिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, यानी कलेक्टिवाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको लेकर क्या प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को, वहाँ के फार्मर्स को फेस करना पड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशंस। एक बार फिर हम लोग इन सब चीज़ों को देख लें कि कलेक्टिवाइजेशंस के क्या प्रॉब्लम्स थे। अगर इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि रीजंस क्या थे कलेक्टिवाइजेशंस के, तो आप लिख देंगे कि कलेक्टिवाइजेशंस के जो रीजन थे वो ये थे कि 1927-28 में रशिया के टाउन के अंदर फूड शॉर्टेज हो गई थी, और उस फूड शॉर्टेज को खत्म करने के लिए वहाँ जो फूड ग्रेन थे उनके प्राइसेस को फिक्स कर दिए गए थे। फिर इनसे भी नहीं रुका तो स्टालिन के दिमाग में, स्टालिन के अंदर ये आइडिया आया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कुलक्स हैं, रिच पीसान्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो फूड ग्रेन का स्टॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कंडीशंस हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कलाबाजी यानी स्पेकुलेशंस को रोकना शुरू किया। साथ ही साथ ये जो शॉर्टेज है वो कैसे दूर हो, इसके लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को जो प्रोग्रेसिव एरिया थे वहाँ भेजा और उन्हें ये ऑर्डर दिया कि आप इनफोर्स, बाय फोर्स, यानी ज़बरदस्ती जो है आप किसानों से जो फूड ग्रेन है वो खरीद ले और ऐसे कुलक्स, ऐसे रिच फार्मर्स के ठिकानों पर रेड मारे जहाँ वो छिपे हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यू, लेकिन इन सब के बीच जो है क्या कहते हैं शॉर्टेज बनी रही। तब जाकर जो है कलेक्टिवाइजेशंस का जो डिसीजन है वो उन्होंने स्टालिन ने लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। थैंक यू।